रोहित जी देखिए, दृढ़ता से पूरा देश सेना के साथ खड़ा है, सारे राजनीतिक दल, और तो हम देख ही जानते रहा हैं है हमारी कैसे। सेना की क्षमताओं को। कल शरद पवार को भी सलाह देनी पड़ गई आप लोगों को टू फ्रंट भाई ऐसे वॉर समय के में लिए। बयानबाजी मत कीजिए, वो तो आपके बड़े सीनियर अलाई देखिए, हैं। नहीं सुनिए, मेरी बात सुनिए रोहित जी। देखिए, ये भ्रम नहीं रहना चाहिए, प्रतिपक्ष को अपना दायित्व निभाना ही चाहिए हर परिस्थिति सर में। प्रतिपक्ष का मैं दायित्व सवाल पूछना है, प्रतिपक्ष का मतलब मैं क्या? आपके बिल्कुल साथ है। खड़ा हूं सवाल पूछने में। लेकिन अगर सेना के अधिकारी आपको कह रहे हैं कि भाई ऐसी बातें मत कीजिए ऐसे वक्त पर, कम से कम वो भी आप मानने को तो तैयार नहीं सेना- हैं। आप कहते हैं कि नहीं, सेना पर आपकी नहीं। जानकारी गलत, मेरी जानकारी दुरुस्त। फिर सेना पर नहीं, सरकार पर। मैं तो उन तथ्यों पर बात कर रहा हूं जो भारत सरकार ने दिए हैं। मेरे पास अपने कोई तथ्य नहीं है। भारत सरकार जो बोल रही वही सच्चाई बता रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी स्वीकार नहीं रहे हैं। मुझे बताइए कि माउंटेन स्ट्राइक टॉप्स, कांग्रेस पार्टी ने एक प्रोविजन किया था 2013-14 में 90,000 सैनिकों की तैनाती का, 60,000 करोड़ रुपए का। उसको ड्रॉप क्यों कर दिया प्रधानमंत्री जी ने? वुहान कन्वेंशन सर आप के रोज बाद सवाल ये पूछते देश हैं, पूछना वो चाहिए। सवाल पूछते हैं तो आप जवाब में भी सवाल ही पूछ देते हैं। वो आपसे रोज पूछते हैं आके कि आपने चीन से चंदा लिया था, इसलिए बोलते हैं क्या चीन के पक्ष में? आप इसका जवाब नहीं देते कभी भी, पलट के सवाल और पूछ देते हैं तुरंत। रोहित जी, करना ही चाहिए, ये इतिहास गवाह है। हमने 62 इतिहास तो फिर 62 से दिख रहा है ना क्या क्या गवाही देता है इतिहास। इसलिए आप बार बार इतिहास में जाएंगे तो इतिहास में तो आप ही को दिक्कत हो जाएगी। मौजूदा दौर की बात करते हैं ना। तब सेना लड़ी थी जब कोई राजनीतिक दल की आपके नेता यहाँ बैठ के कह गए थे सेना हारी थी और देश हार गया था। आप ही के नेता कह के गए थे यहाँ बैठ के कि जवाहरलाल नेहरू हारे थे, देश हार गया था। यहीं इसी कार्यक्रम में बैठ के कह गए थे। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी के कहने पर हमने चलते युद्ध के दौरान सत्र बुलाया, और अटल जी क्या कह रहे हैं? तो आप क्या चाहते हैं? आप संसद का सत्र बुलाना चाहते हैं? आपने ऑल पार्टी मीटिंग की मांग की, ऑल पार्टी मीटिंग हुई कब? अंधेरे में रखकर नहीं रोहित जी, सच बताइए। हम प्रधानमंत्री जी से लद्दाख में बॉर्डर पे जाके मीटिंग कराएं। अंधेरे में मत रखिए। देखिए, सच्चाई ये है कि अपनी नाकामी पर पर्दा डालने के लिए इतिहास के झूठे तो मतलब आप ये मान रहे हैं कि चीन से ये देश हार चुका है? एक मिनट, आपके हिसाब से चीन के मुकाबले ये देश हार गया उस दिन जिस दिन 20 सैनिक भारत के जान गंवा गए। ये याद रखना चाहिए। 67 में हमने उनको नाथुला में हराया, उसके बाद चोला में हमने परास्त किया है चीन को। ये चीन भली भांति जानता है। सर मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए। आप फिर घुमाने लगते हैं, फिर चले जाते हैं 59 में, 62 में, 67 में, 71 में, 72 में। सीधी बात कीजिए ना। क्या आपके मुताबिक, कांग्रेस पार्टी के मुताबिक, चीन ने भारत को मात दे दी जिस दिन भारत के 20 जवान शहीद हुए, और चीन ने भारत के हिस्से कब्जा लिए? आपके मुताबिक भारत के ये मानती है कांग्रेस? भारत के जवानों की शहादत भारतीय जनता पार्टी की गलती से हुई है। हमारे सैनिक दृढ़ता से। अरे भाई, भारतीय जनता पार्टी की गलती से शहादत होती है? क्या बात कर रहे हैं? सर क्या बोल रहे हैं रोहित जी? जरा जवाब देने दीजिए हमको। पता लग गया मुझे, पता लग गया मुझे। शाहनवाज हुसैन, जिसमें हथियार नहीं उठाना है। सर प्लीज प्लीज, आप भी जानते हैं वो समझौता क्या था, उसके क्या क्या हिस्से आपने कब तक दबा के रखे और कब निकाले बाहर, ये सबको पता है। हाँ सर, ये आपको उसी दिन पता लगा जब एचएस पराग ने ट्वीट किया, वरना आपको ना बॉर्डर पता था ना मैनेजमेंट पता था उसके पहले। आप भी जानते हैं इस बात को, आप भी जानते हैं इस बात को कि जिस दिन जनरल एचएस पराग ने ट्वीट किया उस दिन आपको पता लगा कि बॉर्डर मैनेजमेंट में क्लॉज ऐसा भी है, वरना तो नहीं, कुछ नहीं था। तब तक हाथ बंधे रहते थे। शाहनवाज हुसैन, अब आपके पास आ रहा हूं प्लीज सर। हो गया हो गया शाहनवाज हुसैन, अब आपके पास आ रहा हूं। अब जरा मेरा सवाल सीधे सीधे तौर पर यह है, ये सवाल पूछते हैं हर रोज, आपको बुरा लगता है जब जब आप विपक्ष में रहते हुए इनकी सरकार पर सवाल उठाते थे, तब ये बातें नहीं सोचते थे जो आज इनको कहते हैं। तब भी चीन ऐसे ही ट्रांसग्रेशन करता था, तब भी चीन की सेना ऐसी आंख दिखाती थी, तब भी कुछ ना कुछ हरकत करती थी। आप तो लेह लद्दाख तक चले जाते थे अपना मंडल लेके कि हम जांचेंगे खुद, इन पे भरोसा नहीं करते। देखिए रोहित जी, दुबे जी जब से आए हैं हर डिबेट में वो रेफरेंस देते हैं। मैं पार्लियामेंट में 15 साल रहा हूँ, बहुत अनुभव वाला व्यक्ति हूँ। मैं आपको बता दूं, मेरे सामने राजनाथ सिंह जी ने सवाल उठाया था तो मनमोहन सिंह जी ने कहा आइए अलग से बात करेंगे, वो तुरंत मान गए। और सुन लीजिए, फिर ये बोलेंगे मैं तो आप बोल रहे थे लगातार, वो नहीं बोले, मेरी आवाज थोड़ी कमजोर है। अब जी ये तरीका गलत है, ये तरीका गलत है। मैं आपसे कह रहा हूँ कि अब जी ये तरीका गलत है। अगर आपको लगता है आपको भाषण देना है तो पार्टी से बोलिए, कहीं आपकी रैली अरेंज करा देगी वर्चुअल, वहां भाषण दीजिए, लेकिन ऐसे नहीं चलेगा। नहीं, उन्होंने पहले नहीं, मैंने रोक दिया था तभी, इसलिए आपको भी रोक रहा हूं। नहीं किया, ठीक है, मैं मानता हूं। प्लीज बोलिए शाहनवाज जी। पहले देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि सवाल उठाना जायज है। मैंने पहले भी आपके डिबेट में दुबे जी आए हैं, उसमें भी कहा था भाई कोई दिक्कत है, जनरल साहब ने कहा जो भी जानकारी लेनी है आप जानकारी ले लीजिए।
लेकिन रोज बयानबाजी किस कॉन्ट्रैक्ट के तहत देते हैं, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, जब 7 जुलाई को राहुल गांधी जी ने ट्वीट किया डोकलाम के मुद्दे पर और 8 जुलाई को वो मिलने चले गए थे, 7 जुलाई 2017, और वो चले गए उस ट्वीट के बाद 8 जुलाई को मिलने चले गए चाइनीज एम्बेसी। फिर बोल रहे हैं जनाब रोहित जी, मैं इतना चुप रहता हूँ, इतने संयम से डिबेट करता हूँ। मैं देखिए ये तो गलत है। रोहित जी इनकी आवाज बंद कीजिए या मैं परमानेंट बोलूंगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।